वेलकम बैक एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पूरी वीडियो जरूर देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी मेरी दी गई जानकारी। और अगर आप नए हैं तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएं सबसे पहले। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देश के महानायक के बारे में, अमिताभ बच्चन के कुछ खास बातें। तो चलिए हम जानते हैं। 81 साल, यूं ही नहीं कोई बिग बी बन जाता है। जाने बेंच पर सोने से शहंशाह बनने तक की कहानी। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे। आज अभिनेता बॉलीवुड के शहंशाह बन गए हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी फिट है। अगर बॉलीवुड की बात हो रही हो और आपसे कोई कहे कि एज इज जस्ट ए नंबर, तो आपका ज़हन में पहला नाम कौन सा आएगा? अमिताभ बच्चन का है ना? लाजमी भी है। बिग बी, शहंशाह, सदी के महानायक जैसी उपमा पा चुके हैं। अमिताभ एक ऐसे अभिनेता है जो 90 के दशक से लेकर आज तक के पीढ़ी के पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल है। अमिताभ उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी फिट है। रोल कोई भी हो वह पूरी शिद्दत से अदा करते हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं। ऐसे में बॉलीवुड का शहंशाह 80 किस्से सीरीज के तहत हम आपको बिग बी के संघर्ष के दिनों के बारे में बताने जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए थे मुंबई। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे। अमिताभ आज भले ही अपनी एक्टिंग के साथ साथ दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हो, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपनी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बिग बी ने बताया था कि वह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वह एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर ही गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ ने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर भी बिताईं। स्क्रीन टेस्ट के बाद भी मिला था रिजेक्शन। अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन भी उनके करियर को लेकर काफी परेशान थी। उन्होंने नरगिस से अमिताभ बच्चन का पहला स्क्रीन टेस्ट लेने की बात कही थी, जिसके बाद नरगिस ने मोहन सहगल से बात की। सहगल ने उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कह दिया था। ये अलग बात है कि स्क्रीन टेस्ट के बावजूद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं मिला था। जब नौकरी और फिल्म में करना था चुनाव, अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन काफी उतार चढ़ाव भरे रहे थे। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी नौकरी और पहली फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में से किसी एक को चुनना था। अमिताभ बच्चन के हाथ में उस समय 1600 की नौकरी हुआ करती थी। उस जमाने में यह रकम काफी बड़ी होती थी। हालांकि उनके सामने जिस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था वो फिल्म मनोज कुमार की थी। ऐसे में उनके लिए चुनाव आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ ने इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट को ठुकरा दिया। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया और वह दिल्ली वापस लौट आए थे। बाद में उन्होंने साथ हिंदुस्तानी, उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बदले में उन्हें 5000 रुपए बतौर फीस मिली थी। लेकिन यहाँ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद आई 12 फिल्में भी असफल ही रही। कोई उनके साथ काम करने के लिए भी राजी नहीं थी, लेकिन प्रकाश मेहरा की जंजीर से उनकी किस्मत चमकी और वह बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन गए। सपोर्टिंग रोल में अमिताभ ने खींची नई लकीर। बिग बी के करियर को बुलंदी पर ले गई ये फिल्में। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अभिनय का स्कूल माने जाते हैं। बिग बी ने हिंदी सिनेमा को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई है।
वर्ष 1969 में पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अब तक उन्होंने फिल्मों में अलग अलग किस्म के रोल प्ले किए हैं। सैकड़ों फिल्मों में बिग बी ने मुख्य भूमिकाएं अदा की है, मगर कुछ फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किए हैं। लेकिन अपने शानदार अभिनय से उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी इस संजीदगी से अदा किए कि वे मुख्य किरदारों पर भारी पड़ गए। यह किरदार बिग बी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। तो चलिए उनकी ऐसी फिल्मों के बारे में। आनंद 1971। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का रोल प्ले किया। इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बिग बी को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। नमक हराम 1973। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ नजर आए। बिग बी का रोल फैंस को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने रईस मिल मालिक के बेटे विक्रम महाराज उर्फ विक्की का रोल अदा किया है। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। मोहब्बतें 2000। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कड़क पिता और शिक्षक के रूप में नजर आए। उन्होंने नारायण शंकर का रोल अदा किया, जो अपने उसूलों का पक्का है। इस फिल्म ने लोगों के दिलों में इस कदर जगह बनाई थी कि लोग आज भी इसे देखना काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म में अपने किरदार के लिए भी अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म की कहानी गुरुकुल पर आधारित थी, जहां शाहरुख खान अपनी मोहब्बत की याद में लोगों को प्यार करना सिखाते थे। वहीं सिद्धांतवादी अमिताभ बच्चन इन सब के खिलाफ थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन की बेटी का रोल प्ले किया। कभी खुशी कभी गम 2001। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक सख्त मिजाज पति और पिता के रोल में नजर आए। जया बच्चन जहां पत्नी के रोल में नजर आई, वहीं शाहरुख खान और ऋतिक रोशन बिग बी के बेटों के रोल में नजर आए। यशवर्धन रायचंद के रूप में उन्होंने एक ऐसे पिता का रोल अदा किया, जो अपने बेटे को घर से निकाल देता है। पूरा परिवार जिसके हुक्म को मानता है। आंखें 2001। अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल, परेश रावल, आदित्य पंचोली अभिनीत इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी अहम रोल अदा किया था। अमिताभ बच्चन ने बैंक अधिकारी विजय सिंह राजपूत का रोल अदा किया, जो अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए 3 अंधे लोगों की मदद से अपने ही बैंक को लूटने की कोशिश करता है। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपनी शुरुआत की थी। उन्हें बॉलीवुड में आए 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इन वर्षों में अमिताभ बच्चन ने एक से एक हिट फिल्म दी, जिसमें डॉन, दीवार, मर्द, कुली, शराबी, शोले, कभी खुशी कभी गम और बागबान समेत कई फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में अभिनेता की एक्टिंग के साथ साथ को-एक्ट्रेस संग उनकी केमिस्ट्री पर भी फैंस का ध्यान जरूर गया है। बिग बी ने बॉलीवुड की कई हिट अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन पर रोमांस किया है। आइए आपको बताते हैं कि फैंस के बीच किस अभिनेत्री के साथ उन्हें पसंद किया गया। जीनत अमान। इस लिस्ट में जीनत अमान का नाम सबसे ऊपर है। अमिताभ और जीनत ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिसमें डॉन, लावारिस, दोस्ताना और राम बलराम जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में सबसे ज्यादा हिट लावारिस रही। उस जमाने में इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। परवीन बाबी। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी भी एक साथ कई फिल्मों में नजर आए हैं, और दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते थे। साल 1975 में रिलीज हुई दीवार में अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। इसके अलावा दोनों को एक साथ अमर अकबर एंथोनी,
शान और खुद्दार जैसी फिल्मों में देखा गया था। हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर हिट रही है। हिंदी सिनेमा को पसंद करने वाले दर्शकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे दोनों की फिल्म बागबान के बारे में नहीं पता होगा। माता पिता के रोल में भी फिल्म में अमिताभ और हेमा छा गए थे। इसके अलावा वे दोनों शोले, बागबान, अंधा कानून और बाबुल एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। रेखा, यह लिस्ट रेखा के नाम के बिना पूरी हो नहीं सकती है। एक समय पर रेखा और अमिताभ हिंदी सिनेमा की हिट जोड़ी थे। दोनों ने एक साथ खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और राम बलराम जैसी दमदार फिल्मों में काम किया है। दोनों की फिल्मों को आज भी दर्शक बेहद चाव से देखते हैं। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। दोनों पहली बार साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर में दिखे थे, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके अलावा इन दोनों सितारों की जोड़ी कभी खुशी कभी गम और चुपके चुपके जैसी अन्य कई बड़ी फिल्मों में भी नजर आई थी। क्यों मनाते हैं 2 बार जन्मदिन? दरअसल अमिताभ बच्चन साल में 2 बार जन्मदिन किसी खास वजह से मनाते हैं। वह अपना पहला जन्मदिन 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन इलाहाबाद, अब का प्रयागराज, में उनका जन्म हुआ था और दूसरा बर्थडे वह 2 अगस्त के दिन मनाते हैं, क्योंकि साल 1982 में इसी दिन उनका दूसरी बार जन्म हुआ था, जब वह मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिस वजह से वह मरते मरते बचे थे। कुली से सेट पर हुआ था हादसा। हुआ यह था कि 24 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में फिल्म कुली का एक्शन सीन अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच फिल्माया जा रहा था। इस दौरान पुनीत का मुक्का गलती से अमिताभ के पेट में लग गया। अमिताभ मौके पर ही जमीन पर ढेर हो गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें तुरंत ही पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी मल्टीपल सर्जरी की। इस सर्जरी के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था, जिस वजह से डॉक्टरों को उनका एक और ऑपरेशन करना पड़ा। इससे पहले ही डॉक्टर्स ने अभिनेता की हालत को नाजुक बताया था। इतना ही नहीं, एक मौके पर डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को मृत तक घोषित कर दिया था। लेकिन 2 अगस्त को उन्होंने अचानक अपना एक अंगूठा हिलाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इस दौरान सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं बल्कि बिग बी के लाखों फैंस भी उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। ब्रिज कैंडी अस्पताल से अमिताभ बच्चन को 24 सितंबर को छुट्टी दी गई थी। अस्पताल के बाहर अमिताभ ने कही थी यह बात। अमिताभ बच्चन को जब अस्पताल से छुट्टी मिली तब उनसे भारी संख्या में फैंस मिलने आए थे। इस दौरान अस्पताल के बाहर आकर अभिनेता ने फैंस से कहा था, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहा हूँ। बता दें कि 2 अगस्त के दिन आज भी कई लोग अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। क्या आपको पता है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था? अभिनेता ने अभिनय की दुनिया से ब्रेक लेकर चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, शहंशाह ने भारी मतों से राजनीतिक दांवपेंच के ज्ञाता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा भी दिया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बिग बी को फिल्मों की दुनिया से निकलकर सियासी दंगल में अपना हाथ आजमाना पड़ा था। जानिए पूरा किस्सा। यह बात साल 1984 की है।
अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और राजनीति में कदम रखने का फैसला किया था। दरअसल 7 साल पहले उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था, जिसके बाद राजीव गांधी ने अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए बिग बी काय कांग्रेस की टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। हालांकि अमिताभ के लिए यह आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन का मुकाबला हेमवती नंदन बहुगुणा से होने वाला था। इलाहाबाद हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। यूं तो बहुगुणा अविभाजित उत्तर प्रदेश, तब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा भी इलाहाबाद की थी। हालांकि बहुगुणा लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1984 में वह इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था, जिसकी वजह से यह चुनाव एक तरफा नजर आ रहा था। लेकिन जब कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को चुनावी दंगल में उतारा तो यह मामला दिलचस्प हो गया। अमिताभ तब तक सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी और एंग्री यंग मैन का नौजवानों में बेहद क्रेज था। लेकिन बहुगुणा भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने न जाने कितने लोगों की मदद की थी और कई तरह से उपकृत भी किया था। उन्हें चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दांवपेच मालूम थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने अपनी इलाहाबादी छवि भुनाने के लिए सारे फिल्मी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। अमिताभ और उनकी अभिनेत्री पत्नी जया बच्चन धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद में छा गए और बहुगुणा को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। एक बार अमिताभ और बहुगुणा का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों के समर्थकों में पहले निकलने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। तनाव खासा बढ़ गया। तभी अचानक खुली जीप में सवार अमिताभ नीचे उतरे और उन्होंने जाकर बहुगुणा को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। बहुगुणा ने आशीर्वाद दिया और अमिताभ ने उन्हें पहले निकलने को कहा। बहुगुणा का काफिला निकल गया और प्रशासन ने चैन की ने सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने दोस्त और बच्चन परिवार के वारिस अमिताभ बच्चन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कांटे का मुकाबला धीरे धीरे अमिताभ की तरफ झुकता गया और मतदान के बाद जब नतीजे आए तो इलाहाबाद में सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नौसिखिए फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन से 1,87795 वोटों से चुनाव हार गए। अमिताभ ने यह जीत भारी मतों की बढ़त से हासिल की थी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को यूं तो बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था और वह अपने कॉलेज के दिनों में नाटकों में भी भाग लेते रहते हैं। लेकिन एक टैलेंट हंट में भेजी गई अपनी फोटो पर कोई रिस्पांस न मिलने पर वह मायूस हो गए थे। इसके बाद कोलकाता में उनकी नौकरी लग गई और वह यहाँ शिफ्ट हो गए। वह कोलकाता की एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। इसी सिलसिले में वह करीब 7 से 8 साल तक कोलकाता में ही रहे थे। इस दौरान उन्हें 500 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। वहीं कोयला की खदान में काम करने के दौरान वह धनबाद जाया करते थे। एक बार बिग बी ने कहा था, शहर में अब बहुत कुछ बदल गया है। कई फ्लाईओवर बन चुके हैं। मुझे विक्टोरिया मेमोरियल के सामने पुचका पानी खाना बहुत पसंद है। आज भी मेरा कोलकाता से लगाव है। कोलकाता में न सिर्फ अमिताभ बच्चन नौकरी किया करते थे, बल्कि उन्हें यहाँ एक लड़की से प्यार भी हो गया था। वह उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी और वह मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ गए। एक्टर बनने के अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 12 और फ्लॉप फिल्में दी थी।
जिसके बाद से उनके साथ लोग काम भी नहीं करना था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जंजीर से लोगों के दिलों पर छा गए। अमिताभ बच्चन का कोलकाता से एक और अलग सा रिश्ता है। दरअसल पुराने कोलकाता के बालीगंज इलाके में अमिताभ बच्चन के नाम से उनके फैंस ने एक मंदिर बनाया हुआ है। 2 कमरे वाले इस मंदिर के पहले कमरे में अभिनेता की फिल्मों की तस्वीरों के संग्रह के साथ एक संग्रहालय है और दूसरे कमरे में सिंहासन जैसी कुर्सी पर अमिताभ बच्चन की मूर्ति है। यह मूर्ति अक्स फिल्म के दौरान के लुक की है। कुर्सी पर 2 सफेद जूते भी है, जो बिग बी ने अग्निपथ के दौरान पहने थे। 2003 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसमें रोज 6 मिनट की फिल्मी आरती गाकर उनके जूतों की पूजा की जाती है। वहीं आरती से पहले 9 पन्नों की अमिताभ चालीसा भी पढ़ी जाती है और बाद में प्रसाद भी बांटा जाता है। 81 साल उम्र हो जाने के बाद भी बिग बी युवा जोश के साथ काम करते नजर आते हैं। उनका मशहूर शो केबीसी आज भी छोटे पर्दे पर धमाल मचा रहा है। अपने दशकों लंबे करियर में उन्होंने कई पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्मफेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2018 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन उम्र की उस दहलीज पर है, जिसे रिटायरमेंट की उम्र माना जाता है और अधिकांश लोग घर बैठकर आराम करना पसंद करते हैं। मगर अमिताभ बच्चन ने काम करने के अपने जुनून से यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो उम्र बाधा नहीं बन सकती। यह किस्सा है अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी से जुड़ा। ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी यह फिल्म वर्ष 1969 में रिलीज हुई थी। बता दें कि यह फिल्म एक महिला क्रांतिकारी के नजरिए से आगे बढ़ती है, जो अस्पताल में लेटे-लेटे उन पुराने दिनों को याद करती है, जब देश के अलग-अलग धर्मों और इलाकों से आए उसके साथियों ने मिलकर गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलवाई थी। अमिताभ बच्चन बिहार के एक मुसलमान युवक अनवर अली का रोल कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन पूरे 1 हफ्ते तक बिना नहाए रहे। दरअसल इस फिल्म का बजट काफी कम था। ऐसे में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंधारी जुकर बिना फीस के काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बहुत व्यस्त रहते थे। के अब्बास की एक किताब के विमोचन पर खुद बिग बी ने अपनी पहली फिल्म से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए बताया था, शूटिंग मुंबई में नहीं गोवा में थी। मेकअप आर्टिस्ट जुकरजी ने कहा कि मेरे पास शूटिंग से 1 हफ्ते पहले का समय है, तो मैं अमिताभ की दाढ़ी 1 हफ्ते पहले लगाकर चला जाऊंगा। उन दिनों मेकअप का काम उतना विकसित नहीं था। एक-एक बाल जोड़कर दाढ़ी बनती थी। मैं 1 हफ्ते तक दाढ़ी लगाकर घूमता रहा। 1 हफ्ते तक नहाया तक नहीं कि दाढ़ी निकल न जाए। मेकअप आर्टिस्ट पंधारी जुकर ने एक बार कहा था, मुझे याद है, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही थी। अमिताभ को मैंने दाढ़ी लगाई थी और अचानक मुझे किसी जरूरी काम से 7 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा था। तब मैंने अमिताभ से पूछा था कि अब तुम क्या करोगे? तब अमिताभ ने कहा था कि मैं इस मेकअप को संभाल कर रखूंगा। पूरे 6 दिन अमिताभ चेहरे के नीचे पानी डालकर नहाते थे और अपने उसी लुक के साथ उन्होंने 6 दिन बिना मुंह धोए लगातार शूटिंग की। उन्होंने आगे बताया था, मैं जब 6 दिन बाद उनसे मिला तो वो दाढ़ी उनके चेहरे पर सही सलामत थी। वो कैसे सोते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे, ये सब सोचकर मैं बहुत हैरान हुआ था। तब मैंने उनसे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा काम के लिए ये प्रेम तुम्हें एक दिन सुपरस्टार बनाएगा। एक मीडिया बातचीत के दौरान पंधारी ने कहा था, अमिताभ बच्चन की आवाज जरूर शानदार थी,
लेकिन उन्हें देखकर मुझे उस वक्त तो कम से कम कतई नहीं लगा कि ये दुबला पतला लंबा इंसान कभी सुपरस्टार बन पाएगा। फिर फिल्म के एक सीन में उन्हें पुर्तगाली टॉर्चर कर रहे हैं। उनका पांव काट दिया गया है और वो रेंग रहे हैं। ये सीन उन्होंने जब किया तो सेट पर मौजूद सारे लोग तालियां बजाने लगे और तब मुझे एहसास हुआ कि ये बंदा काफी दूर तक जाएगा। अमिताभ बच्चन की फिल्मी यात्रा बेहद प्रेरक है। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद शुरुआत में उन्हें काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मौके मिले तो सफलता हाथ नहीं लगी। किसी ने आवाज में कमी निकाली तो किसी ने लंबाई में नुक्स निकाला, लेकिन बिग बी डटे रहे। उन्होंने सब्र रखा, निरंतर मेहनत करते रहे और आज नतीजा सबके सामने है। इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन सक्रिय है। बड़े पर्दे पर तो उनके अभिनय का जलवा रहा ही है, साथ ही छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपनी धाक जमाई है। केबीसी की बने पहचान अमिताभ बच्चन ने क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखा। इस पॉपुलर शो के सिर्फ तीसरे सीजन को छोड़कर अब तक सभी सीजन अमिताभ बच्चन होस्ट करते आ रहे हैं। बता दें कि शो का तीसरा सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने स्वास्थ्य कारणों से इसे होस्ट करने से मना कर दिया था। केबीसी शो वर्ष 2000 में पहली बार प्रसारित हुआ। फिलहाल इस शो का 14वां सीजन चल रहा है, जिसे अमिताभ बच्चन ही होस्ट कर रहे हैं। शो का 14वां सीजन 7 अगस्त से शुरू हुआ है। अमिताभ बच्चन इस शो में प्रतिभागियों से सवालों के साथ साथ काफी दिलचस्प बातचीत भी करते नजर आते हैं। बिग बॉस को कर चुके हैं होस्ट अमिताभ बच्चन वर्ष 2009 में चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन को होस्ट कर चुके हैं। यह टीवी की दुनिया में उनका दूसरा प्रयोग था, जो बेहद सफल रहा। अमिताभ बच्चन को बिग बॉस के होस्ट के रूप में दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह शो अक्टूबर से दिसंबर तक कलर्स पर प्रसारित हुआ था। इस शो को विंदु दारा सिंह ने जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 2009 में बिग बॉस को होस्ट करने के लिए प्रति एपिसोड करीब 1.5 करोड़ रुपए फीस ली थी और टीवी के हाईएस्ट पेड एंकर बन गए थे। बिग बी ने शो के कुल 84 एपिसोड होस्ट किए थे। युद्ध में निभाई दमदार भूमिका वर्ष 2014 में अमिताभ बच्चन युद्ध टीवी शो में नजर आए। बता दें कि अनुराग कश्यप के निर्देशन में बने इस शो में अमिताभ बच्चन ने बिजनेसमैन का रोल प्ले किया था। यह शो इस मायने में भी खास रहा कि इस शो के जरिए बिग बी पहली बार छोटे पर्दे पर अभिनय करते नजर आए। इससे पहले वह सिर्फ होस्ट की भूमिका में ही छोटे पर्दे पर नजर आए। यह शो सोनी पर प्रसारित हुआ था। अमिताभ बच्चन के अलावा इमसेंग सारिका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्माशु धूलिया जैसे सितारे भी नजर आए। शो में अमिताभ बच्चन ने युधिष्ठिर सिकरवार का किरदार अदा किया था। अभिनेता अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के मजबूत स्तंभ है। वह दुनिया भर में बॉलीवुड की आभा बिखेर रहे हैं। उनकी आवाज, अभिनय का अंदाज, कदकाठी हर चीज उन्हें खास बनाती है। वह जिस किरदार को निभाते हैं, उसमें रच बस जाते हैं। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन अपनी एक और खूबी के लिए जाने जाते हैं और वह है अनुशासन। अपने व्यक्तिगत जीवन में बिग बी बेहद अनुशासित है। समय की कद्र कैसे की जाती है, यह अमिताभ बच्चन से बखूबी सीखा जा सकता है। वे समय के पाबंद हैं और इतने ज्यादा पाबंद हैं कि कई दफा फिल्म के सेट पर वह वॉचमैन से पहले पहुंचे हैं। ऐसे और भी कई किस्से हैं। कई बार खोला फिल्मिस्तान का गेट। वर्ष 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन आज हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक सफल शख्सियत है। बॉलीवुड में जहां कुछ सफल स्टार्स के सेट पर देर से पहुंचने के किस्से मशहूर हैं, वहीं अमिताभ बच्चन को सेट पर तय समय से भी पहले पहुंचने के लिए जाना जाता है।
बात की तारीफ उनके कई कोस्टार्स और फिल्म निर्देशक अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं। अमिताभ की फिल्म मजदूर और खुद्दार के निर्देशक रवि टंडन ने भी एक बातचीत में कहा था, अमिताभ बच्चन इतने पंचुअल हैं कि कई बार फिल्मिस्तान स्टूडियो का गेट खुद उन्होंने ही खोला, क्योंकि वह सेट पर वॉचमैन से भी पहले पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह उनकी सफलता के बड़े कारणों में से एक है। 2 घंटे पहले पहुंच गए थे सेट पर। दिवंगत फिल्म निर्देशक रवि टंडन ने एक बातचीत के दौरान बताया था, मेरी तरह अमिताभ बच्चन भी बहुत पाबंद है। अगर शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है, तो हमारी कारें स्टूडियो में एक ही समय दाखिल होती है। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा करते हुए बताया था, एक बार हम फिल्म खुद्दार के लिए मच गया शोर सारी नगरी में की शूटिंग कर रहे थे। एक रात पहले अचानक शिफ्ट का समय बदलकर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे हो गया। लेकिन इस बारे में किसी ने अमिताभ बच्चन को जानकारी ही नहीं दी, जो कि समय पर आने के लिए मशहूर है। लिहाजा वह तय समय पर ही आ गए। जब हम सभी आए तो देखा कि अमिताभ बच्चन जमीन पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। बाद में सभी ने सेट पर जाकर खेद जताया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने ऐसे में भी उदारता का परिचय दिया और बोले, चलो इसी बहाने मुझे पानी डालने का समय मिल गया। काफी धूल उड़ती है। ये मिट्टी मुझे बहुत नुकसान करती है। बता दे कि अमिताभ बच्चन को अस्थमा है। माला सिन्हा भी रह गई थी हैरान। ऐसा ही एक वाकया एक्ट्रेस माला सिन्हा के साथ घटा। एक बातचीत के दौरान माला सिन्हा ने बताया था कि वह अमिताभ बच्चन के अनुशासन को देखकर एक बार डर गई थी। माला सिन्हा ने कहा था, कुछ तैयारियां करने के लिए एक दिन मैं स्टूडियो थोड़ा जल्दी पहुंच गई। लेकिन देखा कि अमिताभ बच्चन पहले से वहां मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा माला सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के विनम्र व्यवहार की भी खूब तारीफ की। आपको बता दें कि माला सिन्हा और अमिताभ बच्चन फिल्म संजोग 1972 में नजर आए थे। माला सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अमिताभ बच्चन एक अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन फिल्म के सेट पर वह बेहद पंचुअल है। इतना कि एक बार उनके अनुशासन ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने एक बार सुबह 6 बजे ही अपना मेकअप शुरू कर दिया। मैं स्टूडियो पहुंची तो देखा वह पहले से वहां स्टूडियो के गार्ड के साथ बैठे इंतजार कर रहे थे। मैं पहुंची तो मुझे विशा किया, नमस्ते। उनकी यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। मैंने उन्हें किसी से गलत तरीके से बात करते नहीं देखा। जब 9 बजे के कार्यक्रम में 6.69 पर ही पहुंच गए। नशामुक्त भारत आंदोलन के प्रमुख रहे डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट ने भी अपनी किताब हैप्पीनेस में अमिताभ बच्चन के अनुशासन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प वाकया साझा किया है। उन्होंने लिखा, हम अक्सर सुनते हैं कि लगन और अनुशासन सफलता की कुंजी है, और अमिताभ बच्चन के मामले में यह बात सच साबित होती है। एक बार अमिताभ बच्चन ने उन्हें हैरान कर दिया था। दरअसल हुआ यह था कि डॉक्टर मर्चेंट ने मुंबई के एक कॉलेज में कुछ सेलिब्रिटीज के साथ एंटी ड्रग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें अमिताभ बच्चन को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। प्रोग्राम रात के 9 बजे शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट का मानना था कि हस्तियां अक्सर देर से ही पहुंचती है, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को फंक्शन शुरू होने से 2 घंटे पहले का समय दे दिया और उन्हें 7 बजे बुलाया गया। लेकिन डॉक्टर मर्चेंट उस वक्त हैरान रह गए जब अमिताभ बच्चन 6.59 पर ही कार्यक्रम में पहुंच गए। इतने बड़े स्टार को समय का इस कदर पाबंद देख डॉक्टर मर्चेंट हैरान रह गए।